अली मुस्लिम है, इनसे बात कर लेते हैं जरा। हेलो जी, अली मुस्लिम साहब, मुस्लिम हैं आप? जी। जी मैं मुस्लिम हूँ। नमाज़ें पढ़ते हैं? जी, जी। ओके, आयतुल कुर्सी आती है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे बात आगे कंटिन्यू करूँ, अमित, क्योंकि वो हम रिएक्ट कर रहे थे उस पे। अमित, मैंने ट्विटर का एक लिंक शेयर किया, ज़रा वो ओपन कर दो, उसमें हमको अनएडिटेड वाला मिल जाएगा, ताकि यहाँ पे लोग भी देख लें जिन्होंने ये सवाल नहीं देखा था। थैंक यू सो मच पैरोक्सिज्म भाई, भेजने के लिए। हाँ अमित, It'll take चलाओ। me 15 minutes to destroy their army. ये क्या वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं कि बांग्लादेश मुझ पे हमला करेगा। I have a question and you'll forgive me for asking. Okay बेटी? Yes. आपका संबंध एक धर्म से है। Yes. क्या कमजोरियां हैं उस धर्म में? Yes, sir. Sir, I believe. Be honest, be open with Yes, us. sir. So, the inadequacies that this religion has, with which I also have personal issues, is the हाँ, एक मिनट lack रुकना। of right women or the in. इसने साफ-साफ कहा है। अच्छा, ये इतने चालाक है ये मुल्ले मौलवी, ये कहते हैं कि उसको फ़ोर्स किया गया, वैसा जवाब देने के लिए। ओ भाई, फ़ोर्स नहीं किया गया, ये खुद बोल रही है कि मुझे खुद प्रॉब्लम है इसमें। फिर से थोड़ा-सा रिवाइंड करना। स्टेटमेंट देखो उसका, सेंटेंस क्या निकाल रही है, कि मुझे दिक्कत है, मुझे। हाँ, लगाओ। So, the inadequacies that this religion has, with which I also have personal issues, is I the also lack have of. personal issues. हाँ, आई ऑल्सो हैव पर्सनल इशू। इसको खुद को भी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है इस्लाम। ओके, आगे। Lack of rights to women or the inadequate rights being provided to the women, which has severely hampered their development. हाय 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 हाय। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? Yes, अब sir. आया वो था, क्या रुको ये। देता है? Sir, with respect to रोक दो, civil laws, it prescribes रोक that दो, a रोक single दो। code of law should be applicable to all the communities. What will happen to women from your religion then? Sir, I think they will be better off if Thank a you. UCC comes into Thank you force. for being honest. Yes. In fact, my personal opinion, Uniform Civil Code is a wrong name. रोक दो It's the अमित। Muslim women's emancipation. तो अगर कोई एक समझदार इंसान होगा, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं किया गया उसको इस तरीके का जवाब देने का। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम हर वर्ड्स, फ्रॉम हर स्टेटमेंट्स, कि भाई है, आई पर्सनली हैव इश्यू विद दिस। ये हैम्पर करता है वुमेन राइट को, उसको आगे बढ़ने में रोकता है। इनएडुकेट राइट्स है मोमिनाओं के इस मजहब में, वो कह रही है, शी इज ऑनेस्ट एंड ही अप्रिशिएटेड हर। तो इनको जो है ना, वो मिर्ची लग गई। तुम ये सोचो कि तुम्हारी गंदगी जो है अब लोगों के सामने आ गई है, और हम जैसे लोग जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि इस्लाम क्या है। तो वो निकल रही है बाहर, वो बोल रही है कि हाँ है प्रॉब्लम। तो तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों आग लग रही है भाई? खैर, सैल्यूट टू दिस गर्ल कि उन्होंने ओपनली इस चीज को एक्नॉलेज किया। थैंक यू टू हर। आई होप शी विल बी सेफ और खूब आगे बढ़ेंगी वो। चलिए, अली मुस्लिम साहब से बात कर लेते हैं। जी, अली मुस्लिम साहब। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ सर। इंडिया से, पाकिस्तान सर, से? मैं पाकिस्तान से हूँ।
अच्छा, अभी तक अभी है ये मोमिन है कि छोड़ दिया? जी मैं मोमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और रिसर्च फेज में हूँ, इंशाल्लाह ताला पक्का मोमिन बनूंगा, उम्मीद है। और अभी कच्चे मोमिन है? नहीं, अभी रिसर्च कर रहे हैं, अपने मजहब को सही तरह से समझ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ये समझने में क्या आपने ये समझा कि ये जो सूरह तहरीम की जो पहली आयत है वो किस बारे में नाजिल हुई थी? अभी मैंने इस पे रिसर्च नहीं की, मैं अभी जो आप इंटरव्यू दिखा रहे थे उसमें थोड़ा सा कमेंट कर दूं अगर आप कहें तो। नहीं, उस पे बात नहीं करना है, आपने आज के टॉपिक पे बात करना है, ठीक है? ये मैं एक आपके मिनट, मेरे सामने पास पेश शायद करता हूँ बुक आयत, पढ़ी हो। मैं आपके सामने आयत पेश कर देता हूँ। ये लीजिए, ये क्या कुछ खा रहे हैं क्या आप? जी बिस्किट पास पड़ा हुआ था। अच्छा, बाद में खा लेना ना यार। नहीं नहीं, मैंने छोड़ दिया सर, आपका हुक्म, कोई टेंशन नहीं। ओके। जी, ये सूरह तहरीम की आयत 1 है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो इसमें आपको पता है ये किस बारे में आई थी आयत? नहीं, मैं आज इस सूरह तहरीम का आज लकीली मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैंने जितना इसको पढ़ा वो यही था कि ये कोई इसमें ये था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि आप किसी चीज को हराम नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हलाल किया। फिर शायद ये था कि आदम सल्लम ने शहद अपने लिए हराम कर दिया था, तो अपनी बीवियों के सामने तो शहद अल्लाह ताला ने हराम मना कर कर दिया। दिया था। देखिए, बाकी सारी चालाकी मोमिन मुल्ले जो है वो शहद की ही डाल के रखे है। नहीं, अभी तक मैंने इस पे आपको पढ़ा पता नहीं, है? मैंने बस आपको पस मंजर बताया जो आज हाँ, मैंने गो मैं थ्रू किया। पढ़ा देता हूँ प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं पढ़ा देता हूँ आपको। इस आयत के नुज़ूल में एक वाक़या आता है, ठीक है? वो क्या हुआ था देखिए, मैं आपको एक हदीस भी बताऊँगा और पहले तफसीर से बताता हूँ। कुर्तुबी तिबरी। ये आपको वाक़या जो है कुर्तुबी, जलालैन, इब्न कसीर में भी मिल जाएगा, ठीक है? और ये है अस्बाबुल नुज़ूल बाय अल-वाहिदी, ठीक है? यहाँ पे ये हदीस लेके आते हैं, ठीक है? ये चेन ऑफ नरेटर्स है उसके। हदीस लेके आते हैं, उमर सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह entered the house of Hafsa along with the mother of his son Maria, जो उनकी लौंडी थी मारिया, उसके साथ वो हफ्सा के घर गए। When Hafsa found him with her in an intimate moment, she said, "Why did you bring her in my house?" जब हफ्सा ने रसूलुल्लाह को डिंगी डिंगी करते हुए देखा अपने घर में, अपने बेड पे, अपनी लौंडी के साथ, तो उन्होंने कहा कि इसको मेरे घर पे क्यों लेके आए हो? यू डिड दिस टू मी, तुमने ये मेरे साथ किया, टू द एक्सेप्शन ऑफ ऑल योर वाइफ्स, ओनली बिकॉज आई एम टू इनसिग्निफिकेंट टू यू, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए अभी कोई मायने नहीं रखती, मैं तुमको खूबसूरत नहीं लगती, मेरी कोई कदर नहीं है तुम्हारे नजदीक, तुम लेके आके एक बांदी को मेरे बेड पे जो है वो ठोकम ठाकी कर रहे हो। ही सेड टू हर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, डू नॉट मेंशन दिस टू आयशा, ये बात आयशा को मत कहना, छोटी अम्मी को मत कहना। शी इज फॉरबिडन फॉर मी, दैट इज मारिया, इफ आई एवर टच हर, मैंने मारिया को अपने ऊपर हराम कर लिया है और अब से इसको मैं छूऊंगा भी नहीं। हफ्सा सेड, हफ्सा ने कहा, हाउ कुड शी बी फॉरबिडन फॉर यू व्हेन शी इज योर स्लेव गर्ल, ये तुम्हारे लिए कैसे हराम हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे अल्लाह ने तो इजाजत दिया है कि तुम बांदियों को पेलो अच्छे तरीके से, जैसे भी मैं इजाजत देता हूं, तो अल्लाह ने जब इजाजत दी है तो तुम उसको अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हो? ही swore to her that he will not touch her, लेकिन रसूलुल्लाह ने कसम खाई कि मैं इसको नहीं छूऊंगा, एंड देन सेड, डू नॉट मेंशन दिस इंसिडेंट टू एनीवन, ये वाकया किसी से मत बताना प्लीज, मेहरबानी करना मत बताना। बट शी वेंट अहेड एंड इन्फॉर्म्ड आयशा, लेकिन हफ्सा ने क्या किया, हजरत आयशा, छोटी अम्मी आयशा को बता दिया,
The Prophet, Allah bless him and give him peace, decided not to go to his wives for a month. अब उस पे रसूलुल्लाह को गुस्सा आ गया, उन्होंने 1 महीना जो है अपनी बीवियों के पास गए ही नहीं. He stayed away from them 29 days. When Allah, glorious and exalted is He, revealed, O Prophet, why banest thou? फिर उसके बाद 29वें दिन जो है अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने ऊपर से आसमान से आयत उतार दी, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1. तो भाई ये चीज आपको पता थी? अबे मैं यहाँ पे पूरा किस्सा बता दिया और ये कब कल्टी मार लिया ये काफी टाइम हो गया कल्टी मार के इसको. अच्छा क्या साहिब साहब, यार? यहाँ मैं आप मोमिन अगर बनूं तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये शहद हराम किया था, तो शहद भी तो वही है ना भाई. कौन से शहद में बदबू आती है आप बताएं मुझे. हाँ मारिया किप्तिया का शहद अगर नबी ने चखा है और उनके मुंह से बदबू आ रही तो शहद ही हराम किया ना उन्होंने अपने ऊपर. हाँ, तो वो उस दिन मैंने उसको रिकंसाइल करने की कोशिश की थी, आप तभी नहीं थे हाँ हाँ ट्यूसडे के दिन. हाँ, इसको हाँ. मैंने रिकंसाइल करने की कोशिश ऑलरेडी की है कि क्या हुआ होगा, शहद कहाँ लगा होगा और फिर वो क्या बदबू आई होगी. तो दोनों रिकंसाइल हो सकती है चीजें. तो लेकिन क्योंकि यार मैं इतना अपने मस्ती में पूरा मैं ये वाकया वहां पढ़ रहा था और ये मोमिन तो सीधा कल्टी मार लिया यार. वो बहुत जल्दी कल्टी मार लिया था, लेकिन आप मूड में थे इसके लिए मैं बोला नहीं कुछ. मैं बोला कंप्लीट करने दो. एक्चुअली जो शहद का एक हदीस में बयान भी आता ना कि जब तक तू इसका शहद नहीं चख ले और वो तेरा शहद नहीं चख ले, तो हो सकता है हुजूर ने मारिया किप्तिया का शहद चखा होगा और मुंह से बदबू आ रही होगी. हाँ, वो भी हो सकता है. मजा ना चकले उसका वो जो हदीस है. रद्द मुर्तद साहब फिर आए हैं. आई होप इस बार जो है इनका इंटरनेट सही से चल रहा होगा. यार बोलते साथ इसका इंटरनेट खत्म हो गया. क्या बनेगा रे तू, क्या मोमिन बनेगा रे तू. ओके, एक मिनट ना. ओके, अरे भाई एक ढंग का इंटरनेट खरीद ले भाई रद्दे मुर्तद. हेलो. हाँ भाई. हाँ भाई, मैंने रेफरेंस दिया आपको, अच्छा कहाँ पे दिया? चैट पे डाला है, आप देखो रेफरेंस. उसमें 300 मुनाफिकों का नाम है. ओके, हदीस नंबर क्या है? वो आप रेफरेंस में चेक करो, मैंने दिया है. ओके, हदीस नंबर 891. सही मुस्लिम की हदीस है, बुखारी है, बहुत सारा रेफरेंस दिया है. बुखारी की 891 है ना, एक एक करके देख लेते हैं. और वो मुझे कुरान से मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें तफसीर कुरान भी मैं डालना चाहता था, लेकिन यहाँ तो सिस्टम में है नहीं ऐसा डालने का, मोबाइल में ऑप्शन नहीं है. बहुत भाई बड़ी हदीस है. 891 जो मेरे सामने है नहीं उसमें तो है इंटरनेशनल नंबरिंग में ये 2731 है. अच्छा ओके, 2731 इंटरनेशनल नंबर देना भाई. एक मिनट. अबे भाई ये कितनी बड़ी हदीस उठा के लाया भाई. पूरे 300 हाँ. नाम लिखे इसमें. एक मिनट, और 300 नाम और यो पढ़ मनीष लेते. साहब यार आप मोमिन नहीं है, छोड़ दें स्ट्रीम. हाँ क्या? और यो मनीष भाई करके ये- कोई है, नॉन मोमिन है भाई, छोड़ दें. हाँ भाई ये हदीस आ गई आपके सामने. हाँ पढ़ो आप इसको. ओके, अबे ये तो पूरा बुक लेके आ गया तू. भाई 300 का मैंने रेफरेंस दिया, 300 मुनाफिक का रेफरेंस दिया तुम्हारे को. ओके, देखते हैं. Narrated al-Miswar bin Makhrama and Marwan, whose narrations attest each other. Allah's messenger set out at the time of al-Hudaybiyah, and when they proceeded for a distance, he said, Khalid bin al-Walid, leading the cavalry of Quraysh, constituting the front of the army, is at a place called Al-Ghamim. So take the way on the right by Allah. Khalid did not perceive the arrival of the Muslim till the dust arriving from the march of the Muslim army reached him, and then he turned back hurriedly to inform Quraysh. The Prophet went on advancing till he reached the Thaniya, that is a mountainous way through which one would go to him, that is people of Quraysh. The she-camel of Prophet sat down. The people tried their best to cause the she-camel to get up, but in vain. So they said, Al-Qaswa has become stubborn. Al-Qaswa has become stubborn. The Prophet said, Al-Qaswa has not become stubborn, for stubbornness is not her habit, but she was stopped by him who stopped the elephant. बोले अल्लाह जो है वो ऊँटनी को भी रुका दे रहा है. बोले ये अरे भाई
आप आगे पढ़ो ना, आप बीच बीच में ऐसा हाँ डिस्टर्ब मत भाई, करो। हम मजे लेके पढ़ते हैं ना, स्टुपिडिटी नहीं जितनी नहीं, भरी हुई आप है मजे लेके नहीं पढ़ते, आप भाई। बदतमीजी करते हो। नहीं, आप लोग बदतमीजी नहीं, बदतमीजी ये करते, मुर्तद हो ना, लेकिन इतना भाई भी ज्यादा भाई मुर्तद लोग भी थोड़ा भाई रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए। भाई भाई मुर्तद तो बिल्कुल हो हम होता, आपके साथ रद्दे बट इतना मुर्तद ज्यादा साहब नहीं हम। होना चाहिए, ठीक है। अरे रुकेगा भाई, विक्टिम कार्ड। हाँ, विक्टिम कार्ड नहीं, अभी तो बहुत सारा रेफरेंस बाकी है। हाँ, अरे रुक विक्टिम जा, कार्ड, रुक जा। रुक जाके, आज तो तेरी हालत खराब होने वाली। तेरी अरे रुक, हालत मैंने ऑलरेडी खराब कर दी है। तूने कितने बार तुझसे स्टेटमेंट चेंज करवाया है, और अब भी तू पिटेगा फिर से। तू टेंशन ना ले, अभी तो तेरे को पूरा और सुधारना है। तेरे अंदर की जहालत अभी तो और निकालनी है, तो सुनता जा, शर्माता जा। शर्म नहीं आई तुझे? तेरे इतने स्टेटमेंट मैंने चेंज करवाया, तुझे शर्म नहीं आई? चुपचाप सुन, हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ पढ़ो। The prophet said, Al-Qaswa has not become stubborn, for stubbornness is not her habit, but she was stopped by him who stopped the elephant. Then he said, by the name of him in whose hand my soul is, if they, that is the Quraysh infidel, ask me anything which will respect the ordinance of Allah, I'll grant it to them. The prophet then rebuked the she-camel, and she got up. The prophet changed his way till he dismounted at the farthest end of Al-Hudaybiyah, at a pit that is well containing a little water which the people used in small amounts. And in a short while, the people used up all its water and complained to Allah, Messenger of thirst. The prophet took an arrow out of his arrow case and ordered them to put the arrow in that pit. By Allah, the water started and continued sprouting out till all the people quenched their thirst and returned with satisfaction. While they were still in that state, Budail bin Warqa al-Khuzai came with some person from his tribe, Khuza, and they were the advisors of Allah's Messenger who would keep no secret from him and were from the people of Tihama. Budail said, I left Ka'b bin Luay and Amir bin Luay residing at the profuse water of Al-Hudaybiyah, and they had milk camels with them and will wage war against you and will prevent you from visiting the Kaaba. Allah's Messenger said, we have not come to fight anyone but to perform the Umrah. No doubt the war has weakened Quraysh and they have suffered great losses. So if they wish, I will conclude a truce with them during which they should refrain from interfering between me and the people. And if I have victory over those infidels, Quraysh will have the option to embrace Islam as the other people do if they wish. They will at least get strong enough to fight. But if they do not accept the truce, by Allah is in whose hand my life is, I will fight with them, defending my cause till I get killed. But I am sure Allah will definitely make his cause victorious. Budail said, I will inform them of what you have said. So he set off till he reached Quraysh and said, we have come from that man, that is Muhammad, whom we heard saying something which will disclose to you if you should like. Some of the fools among Quraysh shouted that they were not in need of this information, but the wiser among them said, relate what you have heard him saying. Budail said, I heard him saying so and so, relating what the Prophet had told him. Urwa bin Masud got up and said, O people, aren't you the sons? They said, yes. He added, am I not the father? They said, yes. He said, do you mistrust me? They said, no. He said, don't you know that I invited the people of Uqas for your help, and when they refused, I brought my relatives and children and those who obeyed me. They said, yes. He said, well, this man, that is Prophet, has offered you a reasonable proposal. You would better accept it and allow me to meet him. They said, you may meet him. So he went to the Prophet and started talking to him. The Prophet told him almost the same he has told Budail. Then Urwa said, Muhammad, oh Muhammad, won't you feel any scruple in extirpating your relation? Have you ever heard of anyone among the Arabs extirpating his relatives before you? On the other hand, if the reverse should happen, nobody will aid you by Allah. And do not dignified people, but people from various types who would run away, leaving you alone. Hi. Hearing that, Abu Bakr abused him and said, अच्छा मेरे प्यारे भाई, यहाँ हाँ पे ये अभी तक तो हदीस पढ़ दी, किसी भी मुनाफिक का तो नाम नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे एक किताब, बात जरूर आती है, सुन ले भाई। अबू हाँ बोलिए। बकर अब्यूज्ड हिम। अबू बकर ने क्या गाली दी थी, आपको पता है? हाँ मालूम है। क्या दी थी? लात और मनात का जो उज़ैर तनासुल है, चूस लो। हाँ। वो अबे तुम पे फिट उज़ैर आता है। तनासुल कैसा होगा? वो लात जो है वो तो फीमेल थी। हाँ, दोनों का बैल कहाँ चूस से लो आएगा बोला। उसके पास? अरे तो चूस सकते हैं ना। हाँ। और बताओ भाई।
दूसरा रेफरेंस चेक करो, सही मुस्लिम वाली। ना 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 ना, पहले रुक जा। तो ये अबू बकर गालीबाज था और तुम लोग ऐसे हाँ, गालीबाज को अल्लाह के सही है बाद ना, सबसे क्या बिल्कुल सही है? सही है ना। जो नबी अच्छा, का गाली गुस्ताख देना है उसको सही है? गाली, हाँ, नबी का गुस्ताख को गाली देना सही है, अच्छा, नबी के गुस्ताख को गाली देना सही है। बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से कोई अगर अगर यानी एक मुसलमान अगर किसी हिंदू की देवी देवताओं को गाली दे, तो उस हिसाब से अगर वो नबी और अल्लाह को गाली दे तो वो भी सही हो जाएगा फिर? उसको गाली देंगे ना हम, जो नबी को गाली देगा उसको हम गाली देंगे। मतलब जो ऐसा नबी बैक एंड को, फोर्थ गाली देते रहना चाहिए। बिल्कुल, जो नबी का लो गुस्ताख भाई, है उसको गाली देना चाहिए। लो भाई, ये है इस्लाम। ये आपको इजाजत देता है गालीबाजी की। अगर कोई रसूल की गुस्ताखी करे या कुछ बोल दे इस्लाम के बारे में, तो ये इजाजत देता है कि आप उसकी जो शख्सियत है, यानी उसकी जो मुअज्जज शख्सियत है, उसको मुअज्जज गाली देने की शख्सियत, इजाजत देता हाँ बिल्कुल, जैसे है। को तैसा बिल्कुल। ना, तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छी चीज है। बिल्कुल। तो भाई आप लोग देख लीजिए कि ये मुसलमान किस तरीके से गिरे हुए लोग हैं। गिरे हुए आप है ना, आप उतना देर से तो आप बिल्कुल। हमारे नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह का कभी किया गुस्ताखी भाई, कर रहे हैं, तो गिरे हुए आप हैं या कभी हम किया हैं? गुस्ताखी अरे भाई। आप अभी थोड़ी देर अगर पहले हदीस पढ़ एक रहे थे, मिनट, हुजूर एक पाक मिनट रुक जा। मुझे एक बात बता, होना तो ये चाहिए था, अगर एक अच्छा आपका मजहब होता और आप एक अच्छे इंसान होते, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई स्पेसिफिक बंदा आपको अगर गाली दे या आपके किसी खुदा को गाली दे, तो होना तो ये चाहिए कि आप उस पे एक्शन ले, उसको सजा दे, ना कि उस वो जिसको मानता है उसको गाली दे। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो अकेला उस गॉड को नहीं मानता। उस गॉड को मानने वाले सैकड़ों लोग होते, करोड़ों लोग होते। चूंकि इसने गाली दिया, आप उसके भगवान को, आप उसके खुदा को गाली नहीं दे सकते। आप उस पे एक्शन ले सकते। तुम लोगों का दिमाग पता नहीं किस गंदे तरीके से चलता है। तू ये कह रहा है कि जो सामने वाला जो है, तू उसके भगवानों को गाली देगा। दैट मीन्स कि आप सिर्फ उसको हर्ट नहीं कर रहे, बल्कि पूरी कम्युनिटी को आप हर्ट कर रहे हो। ये इस हदीस तरीके से आपने आप लोग का दिमाग चलता है। आप रद्दे आपने मुर्तद, इतने गिरे हुए हो तुम आप लोग। आपने जो हदीस पढ़ी है भाई, उसमें आप देखो कि पहले गुस्ताखी किसने किया, अरे भाई, तो उसको सजा देते, उसको गलत बोलते। तो उसी को तो हजरत सैयदना अबू और बकर सिद्दीक ने उसने गाली दिया ना, उसने जो नबी और का सुन गुस्ताख सुन था सुन उसको गाली सुन, दी। उसने गुस्ताखी क्या किया था ये बता। अभी आप पढ़ो ना हदीस में, क्या बोला था उसने नबी पाक सल्लल्लाहु पढ़ा अलैहि ना, वसल्लम के शान में। उसने उसने सिर्फ ये बोला कि तुम जिसको लेके आए हो ये भाग जाएंगे। तो ये गुस्ताखी है ना, ये क्या गुस्ताखी है? बिल्कुल गुस्ताखी उसने है। खुदा एक की तो नबी, गुस्ताखी नहीं की कोई। अरे अरे भाई वो नबी है, नबी का मतलब हाँ, समझते हो, नबी है वो क्या होता नबी। है? कायनात, तो कायनात में, इंसान में जितना, दुनिया में जितना भी इंसान है, उसमें सबसे ज्यादा गाली कहाँ दिया था लेकिन? मौतें पर। उसने सिर्फ इतना भाई, उसने गाली कहाँ दिया? उसने बोला कि तुम जिसके भरोसे पे आए हो वो तुमको छोड़ के चले जाएंगे। ये गाली कहाँ दिया उसने? वही ना, उसने जो धोखा समझा ना, धोखेबाज समझा। हाँ, तो नबी को तो नहीं बोला ना धोखेबाज, वो तो सहाबा को बोला। नहीं नहीं, तो उस साहबा को बर्दाश्त नहीं करेंगे ना भाई, क्यों बर्दाश्त करेंगे? अबे अभी तो तू बोल रहा था नबी के बारे में नहीं सुन सकते, अब तू सहाबा का बोल रहा है। नहीं नहीं, साहबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी के रिप्लाई में किया ना, गाली दिया। तो भाई वो उसने लेकिन नबी की तो गुस्ताखी नहीं की थी। उसने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा ना, धोखेबाज। नहीं, नबी को कहाँ कहा धोखेबाज? उसने आप कहा हदीस कि को, तुम जिसके भरोसे पे तुम आए हो, जिन साथियों को लेके आए हो, वो तुमको छोड़ के भाग जाएंगे। उसने नबी को थोड़ी ना धोखेबाज कहा था। तो उनके साथियों में नबी भी थे ना। अबे नबी को बोल रहा है तुम्हारे साथी। नबियों के साथी में नबी कहां से आगे? 10-12 नबी थे क्या उधर? नहीं नहीं, सब साथी में मतलब साहबा कराम थे ना। हाँ, तो सहाबा को बोला ना, नबी को तो उसने कुछ बोला नहीं था। अच्छा, तो फिर तो उसकी बुनियाद पे आप किसी की अजीम शख्सियत को, खुदाओं को आप कैसे गाली दे सकते हो प्यारे भाई?
नहीं दे सकते भाई, कैसी मैं आप कहाँ लोगों बोल की रहा हूँ। गंदी सोच है? तो अबू बकर ने नहीं तो नहीं, दिया और आप उसको डिफेंड कर रहे थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी नबी का गुस्ताख होगा उसको गाली दे सकते हैं। अरे लेकिन यहाँ पे नबी की तो गुस्ताखी किया ही नहीं था, तो तुम्हारे अबू बकर ने उनके खुदाओं को, माबूदों को, देवी देवताओं को गाली क्यों दी? नहीं नहीं, यहाँ गलत पे किया या नहीं गुस्ताखी किया किया? भाई, इसने गुस्ताखी किया था, मैं चेक करता हूँ, गुस्ताखी किया है हाँ यहाँ चेक पे कर नबी ले, पाक। चेक कर ले भाई, चेक कर ले। कि तू तो एक तो तू स्टेटमेंट इतने अपने चेंज करते जाता है ना भाई। मैं अभी चेक करता हूँ, यहाँ पे गुस्ताखी हाँ किया है उसने। हाँ चेक कर ले, बता, चेक कर ले। उसने अल्लाह रसूल की गुस्ताखी की थी, उसके बाद भी ये गाली उन्होंने दिया था। अरे किधर किया है वो तो बता, क्या गुस्ताखी की? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। हाँ बताओ। जब तक भाई ढूंढते हैं गुस्ताखी की, और अभी तक हमने इतनी बड़ी हदीस मैंने पूरा पढ़ ली, मतलब आधे से ज्यादा, कहीं अभी भी। तो एक पढ़ा है। अबे तो वो हदीस दे जहां पे मुनाफिक का नाम लिखा हुआ हो। ये क्या टाइम पास सही करवा रहा है तू मेरे से? किताबुल फितन का सही मुस्लिम का जो हदीस दिया हूँ तो उसको भी ये पढ़ो। वाली क्यों दिया तूने? मैंने बहुत सारी दिया, एक नहीं दिया, 300 साहबी, ये जो ये वाली मुनाफिकीन का क्यों नाम है। दिया जब इसमें है नहीं वो चीज? इसमें वो चीज इसलिए नहीं है, रेफरेंस बराबर नहीं आ रहा। अबे तो तेरे को रेफरेंस चेक करके देना चाहिए था ना। नहीं नहीं, मैंने तो रेफरेंस चेक करके दिया, पता नहीं तुम कौन सा निकाल के पढ़ रहे हो, वो समझ में नहीं आया। इंटरनेशनल नंबरिंग दे, ये तेरा ये वाला नंबरिंग मत दे, इंटरनेशनल नंबरिंग दे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ अभी। हाँ पहले ये वाला, इसने कहाँ पे गुस्ताखी की थी रसूलुल्लाह की, वो बता इधर। ठीक है, बताता हूँ। हाँ ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। ठाकुर निर्मल सिंह रावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तब बताता हूँ बोल के गायब हो गया है। अन्नू साहिल एडम जफर कह रहे अगर ब्रेस्ट फीडिंग वाली आयत कुरान में लागू हो जाए तो मैं भी ईमान लालू जो बकरी खा गई थी। अनफॉर्चुनेटली वो बकरी खा गई थी भाई। राघोजा कह रहे एक्सपोज हक बख्शिश निकाह इन पाकिस्तान। साहिल बी आर थैंक यू सो मच राघोजा भाई। मार्क ट्वेन भाई कह रहे इट वाज आफ्टर यूसीसी क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू वुमेन ऑफ योर रिलीजन। नहीं वो मार्क ट्वेन भाई पहले था वो, और उन्होंने एडिट कर दिया अपने ऑफिशियल चैनल पे, लेकिन हमने पैरोक्सिज्म भाई ने लिंक दिया था तो हमने वो वीडियो देख लिया, फिर उस पे तबसरा भी कर लिया। मार्क ट्वेन कह रहे इट वाज देयर आफ्टर यूसीसी, पहले था, अभी हमने देख लिया है। मनदीप सिंह भुल्लर भाई कह रहे साहिल प्लीज एडवाइस एडम टू बी सिविल टू दोज हु आर देमसेल्व्स सिविल। यार तो मैंने उस दिन कहा ना कि हम ऑलरेडी ये चीज पे काम कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से 2 स्ट्रीम में हमने बहुत अच्छे से बात की, मैं और एडम साहब दोनों ने। निश्चित सिद्धापुरा कह रहे क्या अल्लाह के दोनों हाथ लेफ्ट में है, इसीलिए तो सारे लेफ्टिस्ट इस्लाम को प्यार तो नहीं करते। अल्लाह के दोनों हाथ जो है वो राइट वाले हैं। राज सीकर कह रहे मेरा फर्स्ट सुपर चैट नहीं पड़ा, मैं पढ़ता हूँ भाई, एडम साहब आएंगे तब पढ़ता हूँ उसको। निशांत कुमार कह रहे एडम सर का सॉन्ग प्ले कर दो सर, अभी थोड़ी देर के बाद करते हैं। आजाद सनातनी भाई कह रहे नया तमाशा शुरू, यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन मोड ऑफ करना पड़ रहा है आपका लाइव देखने के लिए। भाई पूरी तरीके से यूट्यूब जो है हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्या कर सकते। कह के ले लेता हूँ, कह रहे हैं एडम बीएसडी के आजा कहाँ जी मरा अरे आ जाएंगे एडम साहब, यार थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, प्यारा भाई है हमारा। रंजन कोमांदुर आर जी कह रहे हैं अच्छा सुपर स्टिकर भेजा इन्होंने, थैंक यू। और रोबोटिक कह रहे हैं मेरी एक मोमिन फीमेल कलीग ने ओपनली बोला था कि काश मोदी जी मर जाए, अभी उसे पता नहीं कि 65 से लेके 2222 पढ़ा है मैंने आपकी बदौलत। बिल्कुल, और वो मोमिना को जरा बताना भी, ये लोग तो इसी ख्याल में रहते हैं कि मोदी मर जाए, योगी मर जाए, और क्या कर सकते हैं। खैर ये बंदा तो भाग गया, अभी देखते हैं कब आता है रिटर्न, लेकिन इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली ये वाली हदीस देके, क्योंकि ये भी मेरा एक फेवरेट किस्सा है। जिस तरीके से अबू बकर ने गाली दिया था, जाके अपनी लात की चू चाटो। आप सोचो ऐसे इंसान को ये लोग बेस्ट पर्सन मानते, बादल अंबिया, नबियों के बाद, रसूलों के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कोई है तो वो है अबू बकर। ये इनका दावा है, ये इनका ईमान है। ऐसे शख्स के लिए जो दूसरों के माबूदों को इतनी गंदी तरीके से गालियां देता है, इस पे ब्लास्फेमी का केस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए अबू बकर पर?
इतनी गंदी गाली दी, ब्लास्फेमी का केस बनता है कि नहीं बनता है? बताओ आप लोग, कर दे ब्लास्फेमी का केस अबू बकर के ऊपर, और मोमिन हजरत साथ देंगे हमारा? एब्सोल्युटली बनना चाहिए। अबू बकर को फांसी दो। अबे, मीर भाई कहाँ से उठा के फांसी देंगे यार? अच्छा, ये नुसरत शेख कौन है?